राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदुओं के लिए एक और बड़ी खुशी की खबर यह है कि 31 जनवरी 2024 को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा हिंदुओं को ज्ञानवापी मंदिर में पूजा करने की परमिशन दे दी है। इसका मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पुख्ता सबूत मिल गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। इससे यह साइंटिफिकली प्रूफ हो गया कि ज्ञानवापी मंदिर को मोहम्मद घोरी नहीं तोड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं मोहम्मद घोरी को एक्चुअली में बुलाया किसने था? एक हिंदू राजा ने। जी हाँ, एक हिंदू राजा ने बुलाया था। जी हाँ, यही सच्चाई है, लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया गया है। हमें बताया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब ने तोड़ा था और वहाँ पर एक मस्जिद खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर को एक बार नहीं बल्कि 3 बार तोड़ा गया, 3 अलग अलग लोगों द्वारा। फिर भी हिस्टोरिकली हर बार हिंदू पक्ष ने वहां पर मंदिर को दोबारा से खड़ा किया। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्ञानवापी के एक बहुत ही यूनिक इतिहास से। ज्ञानवापी को कैसे और क्यों 3 बार तोड़ा गया उस कहानी से। लेकिन ये मंदिर हिंदुओं के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये मंदिर कोई आम शिव मंदिर नहीं है बल्कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है, जिसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन हिस्टोरियन के मुताबिक 1159 ईस्वी में मोहम्मद घोरी के ऑर्डर पर उनके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी में कई सारे मंदिर तोड़े और उन्हीं तोड़े गए मंदिर में से एक है काशी के ज्ञानवापी मंदिर। अब यहीं पर आता है कहानी का वो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस मोहम्मद घोरी के ऑर्डर पर इस मंदिर को तोड़ा गया है, असल में उस घोरी को भारत के ही एक हिंदू राजा ने एक दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ लड़ने के लिए इन्वाइट किया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बेसिकली 1185 ईस्वी में। कनौज के राजा जयचंद अपने बेटी संयोगिता के लिए एक विवाह स्वयंवर रखते हैं और इस स्वयंवर में राजा जयचंद उस दौर के सभी राजाओं को इन्वाइट करते हैं सिवाय पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। जबकि राजा के बेटी संयोगिता खुद पृथ्वीराज चौहान जी से शादी करना चाहती थी। तो इस खबर के सुनते ही राजा जयचंद खुद राजा के घर आते हैं और भरी सभा में उनके बेटी संयोगिता को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है इस घटना से राजा जयचंद की काफी बेइज्जती होती है और बस यहीं से शुरुआत होती है राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच दुश्मनी। इसी दुश्मनी के दौर में एक समय ऐसा आता है कि राजा जयचंद अफगानिस्तान में बैठे मोहम्मद घोरी को भारत आने के लिए इन्वाइट करते हैं ताकि वो हमला करके पृथ्वीराज चौहान जी का पूरा राज्य अपने कब्जे में ले सके। और एग्जैक्टली घोरी ने यही करता है। वो अफगानिस्तान से भारत आता है और पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध करता है और पृथ्वीराज चौहान जी का पूरा राज्य अपने कब्जे में ले लेता है। क्योंकि घोरी अफगानिस्तान के राजा था तो वो यहाँ पर रह के राज नहीं कर सकता था, तो इसलिए अपने राज्य में लौटते समय मोहम्मद घोरी ने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना देता है और उसे इंडिया में राज करने के लिए स्थापित कर देता है। हिस्टोरियन के हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान बनते ही घोरी के ऑर्डर पर नॉर्दर्न इंडिया में कई सारे मंदिर तोड़े और इन्हीं तोड़े गए मंदिर में से एक था वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर। तो बेसिकली एक हिंदू राजा को घोरी के बुलाने के वजह से ज्ञानवापी मंदिर एक्चुअली में टूटा था और वहाँ के लोकल ने वापस से मंदिर को वहाँ पर खड़ा किया। लेकिन इस मंदिर को भी 1419 ईस्वी में लोधी डायनेस्टी के सिकंदर लोधी ने वापस से इस मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और वापस मंदिर के जगह वहाँ पर एक मस्जिद को खड़ा किया। लेकिन हिंदू ने भी इस बार शांत नहीं बैठने वाले थे और साल 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल आते हैं और वहां पर एक मंदिर खड़ा करते हैं। लेकिन अफसोस इसे बनाने के सिर्फ 84 साल बाद 1679 ईस्वी में ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब द्वारा तीसरी बार तोड़ दिया जाता है और वहां पर ज्ञानवापी मंदिर के जगह ज्ञानवापी मस्जिद खड़ा कर देता है। तो इस तरह से हिस्टोरिकली ज्ञानवापी मंदिर को 3 बार तोड़ा गया, लेकिन वहां पर पूजा हिंदुओं द्वारा हमेशा से की जाती है। यहाँ तक कि मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 ईस्वी में जब इस मंदिर को बनाया गया, जो ओरिजिनल मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है, उसके बाद भी हिंदू 1991 तक ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर पूजा करते थे। जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराया गया, तब उत्तर प्रदेश के सरकार ने बढ़ रहे कम्युनल टेंशन के वजह को देखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में भी हिंदुओं को पूजा करना पूरी तरह से बैन कर दिया और तब से लेकर आज तक वहां पर पूजा नहीं होती थी। लेकिन 31 जनवरी 2024 को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने की फिर से अनुमति दे दी है, जो हिंदुओं के लिए भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसे स्थानों पर पूजा न करने देना हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी दुख की बात है। और आप लोग इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।